अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार, जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या, ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे, कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है हम इंसानों को ही किया धरा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में तो एयर कंडीशन एसी चल रहे हो, वो भी फ्री में बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आएं आज मिल के एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं। अबे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? ये पानी वाले नल से गैस निकल रहा है। और गैस वाले चूल्हे से पानी निकल रहा है। जल्दी से बंद कर, नहीं तो हमारा होटल स्विमिंग पूल बन जाएगा। दिखा, गैस नल से निकल रही है। ये तेरे उस अनाड़ी प्लम्बर के काम है ना? साले ने गैस और पानी की पाइपलाइन आपस में बदल दी। कहाँ है वो साला? वो सामने वाले बेसन पे काम कर रहा है। इसकी तो साला खबीस। साले किसने बनाया तुझे प्लम्बर? गैस वाले चूल्हे में से पानी निकल रहा है, पानी वाले नल में से गैस निकल रही है। ये मेरा होटल है या जादू नगरी है? क्या हो गया भाई साहब, नाराज क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि पानी वाला पैप और गैस वाला पैप एक जैसा होता है। ऊंच नीच होगी, अभी बना देता हूँ मैं। उस्ताद किचन वाली टूटी में से लाल मिर्चें निकल रही हैं। साथ खड़ा हो उसके, अब पता नहीं कौन सा नया पंगा डाल देगा।
गाँव में ठीक ठीक काम कर ले, अब कोई गड़बड़ मत कर देना, उस्ताद बहुत तपा हुआ है। टेंशन नॉट। सारे काम पुट्ठे कर दिए। कहाँ से पकड़ के लाया ये मनहूस प्लम्बर? अरे उस्ताद अड्डे से पकड़ के लाया हूँ। इसने मुझे कहा था या तो 5,000 मजदूरी देना या अच्छा खाना खिला देना, और हमारा तो अपना होटल है, इसको सिर्फ खाना खिला के टाल देंगे और 5,000 की बचत। हाँ भैया, हमारी तो यही मजदूरी है, या तो 5,000 या फिर VIP सा खाना, कुछ चिकन कढ़ाई, कुछ चिकन बिरयानी। काम तेरे खिचड़ी खाने वाले हैं। नल ठीक हो गया है? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है, जाके चेक कर लो। चूल्हा ठीक कर। अभी करता हूँ। नल ठीक हो गया। तो क्या करूँ, नाचूं? पहले भी तो ठीक ही था ये। अरे उस्ताद क्यों इतना भड़क रहा है? अगर कोई और प्लम्बर आता तो 5,000 मजदूरी लेकर जाता, और इसको तो हम अपने होटल की बिरयानी और चिकन कढ़ाई खिला के टाल देंगे, होगी ना 5,000 की और ये बचत। तो सारे काम उल्टे सीधे कर रहा है वो। अरे उस्ताद तो टेंशन न ले, नल ठीक हो गया ना, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। उस्ताद जल्दी उधर आ, तंदूर पे रश लगा हुआ है। मैं कस्टमर देखता हूँ, तू उस भैंसे के साथ खड़ा होकर चूल्हा ठीक करा। ये देख उस्ताद, रश लगा हुआ है, सबको रोटी सालन और बिरयानी चाहिए। अच्छा तू जल्दी से रोटियां लगा। भाइयों मैं अभी तुम सबका सालन वगैरह पैक करता हूँ। बराबर चेक कर ले, गैस आ रही है। हाँ ठीक है। अब VIP सा खाना खिला दे, बहुत भूख लगी हुई है। तू वहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ। ठीक है। ले भैया तेरा सालन। वाह यार, आज तो खूब रश लगा है। उस्ताद उस प्लम्बर ने सारा कुछ ठीक कर दिया है, अब जल्दी से उसके लिए बिरयानी और चिकन कढ़ाई लगा दो। बिरयानी कढ़ाई सारा कुछ खत्म हो चुका है पुत्र, यही दाल पड़ी है, और अब तो मटेरियल भी नहीं पड़ा कि और बना के खिला देंगे उसे। अरे क्या बात कर रहा है उस्ताद, अगर उसको खाना नहीं खिलाया तो 5,000 रुपया देना पड़ जाएगा। नहीं देना पड़ेगा, मेरे पास एक प्लान है। कौन सा? मैं जाके उस प्लम्बर के साथ बैठता हूँ, तू यहाँ खड़ा होकर एक पतीला जमीन पे गिरा देना। हाँ। जैसे ही पतीला गिरने की आवाज आएगी मैं पूछूंगा क्या हुआ, तू कहना उस्ताद चिकन कढ़ाई गिर गई। फिर मैं आवाज दूंगा चलो वो बिरयानी ले आ। फिर तू दूसरा पतीला गिरा देना, पतीले का शोर सुन के मैं बोलूंगा क्या हुआ, तू बोलना उस्ताद बिरयानी भी गिर गई। फिर मैं बोलूंगा अच्छा कोई बात नहीं, वही दाल ले आ, दाल खिला के टाल देंगे। मैं जा रहा हूँ अब। मैं तो ऐसे ही गुस्सा हो गया था आपके ऊपर, काफी मेहनती आदमी है आप। ए भाई के लिए खाना ले आओ VIP सा। अभी सारा कुछ आ जाता है। क्या गिरा? अरे उस्ताद वही दाल ही गिर गई है। अब तो 5,000 ही देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।